सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम मौसमी दास है और मैं अपना टेस्टिमनी लेकर के आप लोगों के सामने में आई हूँ। मैं बहुत ब्रीफली बताऊँगी अपना टेस्टिमनी आज। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में किस तरह काम किया है। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ, जो कि मेरा परिवार स्टिल हिंदू है और मैं उस हिंदू परिवार से एक विश्वासी हूँ। और प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया है। और मैं बचपन से मेरा अंदर में एक क्यूरियोसिटी रहता था कि मैं सच्चा परमेश्वर को जानूं और सच्चा परमेश्वर को जान सकूं, मान सकूं। और मैं मेरा परिवार में जैसा रहता था आइडल वर्शिप का नियम, तो वही मैं करती थी बचपन में। और इस तरह से मैं हमेशा आइडल वर्शिप को महत्व दिया। और मैं उस समय को अगर आप मुझे देखोगे तो मेरे शरीर में ताबीज़ एंड रुद्राक्ष रहता था, गले में पहनती थी, कमर में पहनती थी, बाजू में पहनती थी, इस तरह से था। और प्लस मैं बहुत ज़्यादा 16 सोमवार भी किया करती थी, 16 सोमवार फास्टिंग किया करती थी। एंड प्लस एवरी मंडे में मंदिर जाया करती थी। उस समय को आप मुझे देखोगे तो टोटली मैं डिफरेंट थी, बट एक दिल में एक शांति नहीं था, दिमाग में शांति नहीं था, घर में प्रॉब्लम्स रहता था, तो बहुत तकलीफ़ें भी था घर पे। तो परमेश्वर ने जैसे जैसे हम आगे परमेश्वर में मैं आई, उस समय को तो जितना भी वैसा करने से भी आइडल वर्शिप करने से भी वो चीज़ शांति, पीस वो नहीं मिला। बट जब प्रभु को जानी तो सच में प्रभु ने बहुत कुछ मिरेकल्स किया मेरे जीवन में। वो पीस जो मैं ढूंढ रही थी, वो पीस मुझे मिला। और मैं सच्चा परमेश्वर को जानी। जितना मैंने जब आइडल में रहती थी, जितना प्रार्थना करने से भी मुझे उत्तर नहीं मिलता था कभी भी। मुझे जितना मैं रो रो कर अपना माथा भी पटक दूँ तो भी मुझे उत्तर नहीं मिलता था अपना प्रार्थना का। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई तो मेरा एक दिल का ख्वाहिश भी प्रभु जाते थे। और स्टिल मैं जितना मांगती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा वो मुझे देते हैं। मैंने जितना जो भी प्रभु प्रार्थना में मांगा, आज तक हर एक प्रार्थना मेरा फुलफिल हुआ। और इस तरह से परमेश्वर में मेरे जीवन में बहुत काम किया। बहुत मैंने प्रभु का हाथ को अपने जीवन में देखा है। हाँ, हम परफेक्ट नहीं है, हम इम्परफेक्ट है, हमसे गलतियाँ होती है और नो वन इज़ परफेक्ट। हमें इंसान है, जितना भी गलत कैरेक्टर नेचर भी आते हैं, बट हम इंसान हैं, प्रभु से दूर होते हैं, प्रभु का वचन से दूर होते हैं तो वो सब आ जाते हैं। लेकिन जितना हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, वचन में आगे बढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें फिर गायब हो जाता है। प्रभु धीरे धीरे करके हीलिंग कर देता है। और इसी तरह हमें भी होना चाहिए, जैसे प्रभु ने बोला बी होली एज आई एम होली ना। इसी तरह से हम लोग को भी प्रभु का जैसा परफेक्ट होना है। और इसी तरह हम लोगों को लगे रहना है परमेश्वर में। हाँ, हम इम्परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर परफेक्ट है और वो अपने परफेक्टनेस से ही हम लोगों को परफेक्ट करेंगे। और इसी तरह यामी के थ्रू से स्कूल टाइम से हम दोस्त हैं और स्कूल टाइम से वो हिडन मिनिस्ट्री करती थी और उनके थ्रू से ही परमेश्वर ने मुझे बुलाया और प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया। और जितना हम कॉलेज के समय में भी, स्कूल के समय में भी, जब भी हम लोगों को टाइम मिलता था तो हम लोग घर में जा कर के रो रो कर प्रार्थना करते थे। और जितना प्रार्थना किया उससे कहीं गुना ज़्यादा परमेश्वर ने हम लोगों को दिया। इसीलिए यामी को उसका टेस्टिमनी तो और भी बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। उसका टेस्टिमनी, उसको तो परमेश्वर ने मरने के बाद जिलाया, फिर से दूसरा जीवन दिया। मर गया था, फिर भी वो परमेश्वर ने उनको जिंदा किया।
और इसी तरह तब से लेके वो अपना हिडन मिनिस्ट्री करती रही दोस्तों के बीच में। वो उनको इतना इंटरेस्ट था कि अपने दोस्तों को सभी को गैदर करके वो प्रार्थना किया करती थी, वचन बांटा करती थी। बचपन से उसका यही इंटरेस्ट था और मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपने पैशन में आगे बढ़ रही है। अभी वो थियोलॉजी कोर्स करने के लिए गई है। जितना भी मेरे घर में भी पहले ऐसे ही था कि प्रभु को, मेरे पापा को परमेश्वर ने बहुत बचाया। पापा को भी बहुत बुरी एक्सीडेंट से बचाया और दुर्घटनाई से बचाया, बुरी बीमारों से बचाया मेरे पापा को। जितने भी लोग उसका एक्सीडेंट को देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ऑब्वियसली कि तुमको तो परमेश्वर ने ही, गॉड ने ही बचाया है, नहीं तो तुम नहीं बचता। बिकॉज इतना बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था कि दूसरा आदमी होने से ऑब्वियसली वहाँ पे डेड स्पॉट होना था, बट परमेश्वर ने उनको बचाया। और मेरे चाचा को भी परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना के थ्रू से प्रभु ने उनके जीवन में भी काम किया, मरने से उनको बचा कर लेके आए। और इसी तरह बहुत सारा टेस्टिमनीज है मेरे घर में। और इस तरह मेरे लाइफ में भी प्रभु ने मुझे भी बहुत अच्छा सा जॉब दिया था गवर्नमेंट ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, और एक ऐसे ऑफिसर रैंक में मुझे जॉब दिया था जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज़ मुझे शादी करके फिर अरुणाचल से आसाम शिफ्ट होना था। इसकी वजह से मैंने छोड़ा। और परमेश्वर ने एक ऐसा भी समय आ गया था जिस समय के मेरे मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते थे मेरे शादी को लेकर के, क्या करेंगे क्या नहीं। मुझे बहुत बताया करते थे कि शादी कर लो, ये लड़का बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा रिलेशन मुझे ला कर दिए। बट मैंने सबको रिजेक्ट किया बिकॉज मुझे अपने परमेश्वर से दूर नहीं जाना था। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। ऑब्वियसली पैसा मैटर करता है आजकल के ज़माने में, बट पैसे से ज़्यादा मेरे परमेश्वर मुझे मैटर करते हैं। उनसे मुझे दूर नहीं जाना था, इसलिए मुझे परमेश्वर का ही चुना हुआ बेटा चाहिए था। तो इसकी वजह से मैं प्रार्थना करती रही, परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। तो प्रभु ने मुझे मेरे हस्बैंड से मिलाया, मृण्मय मंडल, उनसे मिलाया और उनसे शादी होने दिया बहुत अद्भुत रीति से। उससे पहले भी बहुत टेम्पटेशन आया था ये शादी को तुड़वाने के लिए भी शैतान ने बहुत ट्राई किया था, बट ऑब्वियसली वो फेल हुआ। और आज मैं बहुत खुशी से हूँ। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा परिवार देगा, एक प्रीस्टहुड फैमिली, जो कि उनका दादाजी भी रेवरेंड थे, उनके पापा भी एल्डर है और ये भी अभी प्रोबेशनरी पास्टर में है। तो इनका भी अभी नेक्स्ट 26 से उनका भी रेगुलर हो जाएगा, पास्टर पोस्ट पे मिल जाएगा इनको भी। तो मैंने कभी ये चीज़ को सोचा ही नहीं था, ठीक है। और अपने परिवार से इतना दूर मैं शादी करूँगी, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि मैं ऐसा जगह में भी आऊँगी और ऐसा परिवार में मुझे शादी करने को मिलेगा। बट परमेश्वर ने किया, क्योंकि मैं जितना मांगा उससे कई गुना ज़्यादा हमेशा मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। और अभी इसी तरह प्रभु ने मुझे इस परिवार में शादी करने दिया। और मेरा जो सास ससुर है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बेटी जैसा प्यार करते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी बहुत कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ उसका कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर, छोटी छोटी चीज़ों में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ आई डोंट नो, परमेश्वर ने मैंने जैसा चाहा था वैसा ही लाइफ पार्टनर मुझे दिया है। मैंने मांगा भी नहीं है परमेश्वर को, लेकिन भी जैसा विश किया था दिल के एक कोने में, उस तरह उसी जैसा उनका कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर, बहुत कुछ मिलता है। और जितना मांगा उससे कई गुना ज़्यादा है उसमें। तो इसलिए परमेश्वर को और भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे टेस्टिमनी से मैं यही जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं उन लोगों को मैं यही इंस्पायर करना चाहूँगी कि अपना लाइफ पार्टनर भी अपने से ना चुनिए, बट परमेश्वर के गाइडेंस में होकर चुनिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग कीजिए अपना लाइफ पार्टनर के लिए, तभी जाके आप अपना लाइफ पार्टनर के लिए
आगे स्टेप उठाइए और परमेश्वर से कंटिन्यूस जो भी लोगों से जो भी इंसान को आप चूज़ करेंगे उसके लिए फर्स्ट में ही आप परमेश्वर से पूछिए और प्रभु से बताइए प्रभु को कि प्रभु मुझे ये सब पसंद आ रहा है, मैं इस लड़के से शादी करना चाहूँ, क्या आप चाहते हो? क्योंकि प्रभु इनसाइड चीज़ को जानते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देता। प्रभु दिल को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए आप लोग जो क्रिश्चियन भाई बहन यूथ्स लोग हैं उन लोगों को मैं यही इंस्पायर करना चाहूँगी कि अपना लाइफ पार्टनर बहुत सोच समझ के आप चुनिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत लाइफ पार्टनर चूज़ करके बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए शैतान के जाल में डिसीव मत आइए, शैतान के जाल में ना फंसे और अच्छे से अपना लाइफ पार्टनर को चुनिए और परमेश्वर के साथ में हमेशा बने रहे। और मैं इंस्पायर करना चाहूँगी जो लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, जितना भी टेम्पटेशन ट्रायल्स आने से भी, जितना भी तकलीफ़ होने से भी, आज आपके लाइफ में जितना भी परेशानी होने से भी प्रभु आपके साथ है, आपको प्यार करते हैं, ये हमेशा याद रखिए। और कभी भी आप परमेश्वर से दूर ना जाएं और भी उस दुख तकलीफ के थ्रू से और भी परमेश्वर के करीब आ जाइए, ताकि प्रभु आपको हीलिंग कर सके, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर पाए। इसलिए मैं इतना इनको सब लोगों को मैं ये इंस्पायर करूँगी, गिव अप ना करें कभी भी परमेश्वर में। हाँ, बहुत तकलीफ़ें आएंगे, बिकॉज़ ये दुनिया हमारा नहीं ना, हमारा वर्ल्ड ही अलग है, मरने के बाद हमें जाना है। सो जो जगह हमारा नहीं ऑब्वियसली वहाँ तो तकलीफ़ें होगा ही। और मैं इंस्पायर करना चाहूँगी जो अपना फैमिली से एक बिलीवर है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तकलीफ़ों में होकर भी, उस परिवार में होकर भी आप परमेश्वर को मान रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर में। और ऐसे लोगों को मैं इंस्पायर करना चाहूँगी कि गिव अप ना करें, प्रभु में बने रहें और आपके थ्रू से परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं। धन्यवाद। आज के मेरा टेस्टिमनी से आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।